गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग एवरीवन. चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना. और लास्ट क्लास में हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड, जो क्या किस लिए था, टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, उस मेथड का यूज करके हम क्या करते थे, एक्स एंड वाई जो दो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, है ना, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, चलिए. तो आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे. आज की क्लास में बेटा हम करेंगे आपका 2-3 सवाल इसके पोल में रहते हैं वो, और कुछ एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखेंगे. ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखेंगे. चलिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखिएगा बेटा. मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे, आपके पास मैंने लिख दिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये इक्वेशन है, आपको x एंड y की वैल्यू बतानी है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो सबसे पहले हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है. ठीक है, आपको क्या है, कोई भी एक वेरिएबल को ना यहाँ से हटाना है, कोई भी एक वेरिएबल को रिमूव करना है. तो कैसे रिमूव करेंगे, आपको ना वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए. अगर आप देखो पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y का 2 है, यहाँ 1 है. तो कैंसिल आउट तो नहीं हो सकते ना, सेम होंगे तभी तो कैंसिल आउट कर सकते हैं x और y को. तो कैंसिल करने के लिए या सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम बनाने के लिए. तो आप क्या कर सकते हो, या तो पहली वाली इक्वेशन में ऐसा नंबर की मल्टीप्लाई कर दो कि वो सेम दूसरे वाला जैसा हो जाए, या दूसरे वाले में कर दो. तो अगर आप देखोगे बेटा, अगर मैं पहले वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 2x बन जाएगा ना. 2 की मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका x 2x हो गया, फिर 2x से 2x कैंसिल हो सकता है. या आप ये भी बोल सकते हो कि भाई नीचे वाली इक्वेशन में भी आप 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, वहां करने पे y 2y बन जाएगा, फिर 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं. तो मैं क्या कर रही हूँ, पहली वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, है ना. किसी में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट इक्वेशन कैसी दिखेगी, अब 2x माइनस 2 2 जा 4 सब में मल्टीप्लाई होती है, 8 2 जा 60. फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सेकेंड में तो मैंने कुछ नहीं किया. अगला स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करने का, माइनस माइनस माइनस. ये 2x से 2x कैंसिल. आपको मैंने बताया था कि अब जो साइन चेंज होता है ना, वही अब ओरिजिनल साइन बन जाते हैं वेरिएबल का. जैसे ये y का साइन बनेगा माइनस का, प्लस का नहीं है, वो माइनस का हो गया. तो -4y और -y, ये दोनों जगह माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, माइनस का 5y बन गया, -5y. इक्वल टू में क्या चलेगा, इक्वल टू में है 16 माइनस 5. 16 में से 5 जाएंगे 11 आएगा, यहाँ आ गया 11. तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये माइनस उस तरफ शिफ्ट कर दो, -11/5. क्या सभी को क्लियर है, वैल्यू y की 11/5 ही आएगी. देख लीजिए सभी बच्चे, देखो यही आ रही है. ठीक है, चलो. अब क्या करना है, आपको y की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करनी है. देखो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है. ओरिजिनल कब होगी, जब आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स ये वाली ओरिजिनल है. तो इन दोनों में से किसी में भी y की वैल्यू आप पुट कर लीजिए. फर्स्ट वाली मत पुट करना बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद वो ओरिजिनल बनती है. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेकेंड वाली में पुट कर रही हूँ y की वैल्यू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन. तो 2x प्लस वाई की वैल्यू है -11/5.
इज इक्वल टू 5. 2x प्लस माइनस माइनस 11/5 इक्वल टू 5. 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 11/5 है ना. एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा. 5 एलसीएम आया. 5 5 जो 25 प्लस 11/5 कितना आ गया बेटा. यहाँ से ये ऐड करके सभी बच्चे बताओ. 25 में 11 आपने ऐड किया. मैम 36. 36. 36. ठीक है. 36/5 क्या आ गया. 36/5. अब यहाँ पे जो 2 है बेटा वो आपको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा. तो दूसरी साइड भेजते ही x की वैल्यू आ जाएगी आपकी. देखिएगा कैसे, है ना. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36/5 अपॉन 2. 2 से 36 कैंसिल हो जाता है. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो x की वैल्यू कितनी आ गई. 18/5. x की वैल्यू आई है 18/5 एंड y की वैल्यू आई है -11/5. सभी को क्लियर बेटा दोनों की वैल्यू यूजिंग. यस Yes. मैम क्लियर है. कोई बात नहीं दिवाकर, मैंने वैसे भी अभी रिवाइज कराया, बट हमेशा क्लास में टाइम से आया कीजिए. ठीक है. 2-3 मिनट या 5 मिनट भी मैम लेट होता आपने है पोल कराया था क्या? हाँ जी. मैम आपने पोल कराया था क्या? नहीं, अब इसके बाद कराऊंगी पोल. ओके मैम. सभी को क्लियर बेटा. तभी मैं पोल क्वेश्चन दूंगी. बताइए कोई यस डाउट. मैम क्लियर है. क्लियर है. चलिए फिर आप लोग रेडी हो जाइए पोल में क्वेश्चन करने के लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये. ठीक है. सिंपल सी इक्वेशन है. 2x प्लस y इज इक्वल टू -4 एंड 5y माइनस 3y इज इक्वल टू. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है. पोल में करना है ये वाला. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो. मैम ये पोल का क्वेश्चन है क्या? पोल का है बेटा. ओके मैम. x एंड y की वैल्यू. एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना, सब्स्टिट्यूशन मत करना बेटा. क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन टॉपिक खत्म हो गया ना. हमें दोनों मेथड सीखने हैं. कहीं क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि यूज ओनली सब्स्टिट्यूशन या यूज ओनली एलिमिनेशन मेथड, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी. करेक्ट है बेटा. आराम से सॉल्व करो. देखो कोई जल्दी नहीं है ना. जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर. पूरा टाइम है और आज की पूरी क्लास रहेगी इस टॉपिक पे बेटा. Ma'am, I have also done. वेरी गुड. तीनों का ठीक है. बहुत बढ़िया बेटा. बहुत बढ़िया. I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा. एक बच्चे ने गलती कर दी. एक बच्चे ने गलत कर दिया बेटा.
वेरी गुड। टेन में से 9 का ठीक है। गुड इवनिंग मैम। 10 से आगे नहीं बढ़ रहा है रिस्पॉन्स। चलिए, जैसे ही बोला 3 बच्चों का रॉन्ग हो गया। बेटा जो बच्चे गलत कर रहे हैं ना, आप डर क्यों रहे हो? पूछते क्यों नहीं हो कि नहीं समझ में आया? है ना, ये टॉपिक फिर खत्म हो गया, फिर दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल होता है ना, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। तो जब टॉपिक चले उसी टाइम पे पूछ लो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है या इस स्टेप में दिक्कत आ रही है। फोर्टीन में से 9 का ठीक है बेटा। 5 बच्चों ने गलती कर दी इस क्वेश्चन में। 5 बच्चे हैं क्लास में जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बट बोला मुझे किसी ने नहीं। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? नो मैम मत कीजिए। ठीक है, कर लूं, कर लीजिए। बेटा हो जाए दिव्या बता देना, फिर मैं काउंट डाउन स्टार्ट करूंगी। ओके मैम, बस 2 मिनट दे दीजिए। ओके। बाकी बेटा जो 5 बच्चे हैं, मुझे इस क्वेश्चन को जब मैं एंड करूंगी, मुझे वो बच्चे नाम बताएंगे, हैंड रेस करेंगे जिनका ये सवाल गलत है। ठीक है, सबको टॉपिक क्लियर होना चाहिए ना। मैम हो गया? चलिए, 5 4 3 2 1। Ma'am, option A is correct. मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। हाँ, तो चलो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, है ना? तो आपको क्या कैसे इजी पड़ रहा है? इजी तो तब पड़ेगा ना जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3y एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब y वाला एलिमिनेट हो जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से करना है बेटा कि कैलकुलेशन मुश्किल ना पड़े, आसानी पड़े। करने को आप ऊपर वाले में 5 की मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले में 2 की मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 5 टू जाइए 10 बन जाएगा और ये भी 10 बन जाएगा। बट मुझे वैसा करना क्यों है? मैं क्यों अपनी कैलकुलेशन बढ़ाऊं? तो बेटर ऑप्शन इज
कि मैं सेकेंड इक्वेशन में क्या कर दूं, 3 की मल्टीप्लाई, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या कर दूं, 3 की मल्टीप्लाई। चलिए तो क्या बन जाएगा ये, 3 2 जा 6, पूरी इक्वेशन में करनी है 3 की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 3 इंटू -4 -12, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है बेटा, यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3y और माइनस का 3y ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 5 और 6 कितने होते हैं, 11, -12 प्लस 1 कितना आएगा, प्लस माइनस 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 का 11, x कितना आ गया, -11/11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्या ये सभी को क्लियर है, मैम। यस मैम। ठीक है। क्या किसी ने किसी दूसरी तरीके से किया था, दूसरा मेथड से किया था किसी ने, ये 3 से मल्टीप्लाई करके किया, 3 से किया, चलो जिस भी मेथड से किया, बट मैंने 3 से कर दिया क्योंकि मुझे ज्यादा इजी ये लग रहा है। अब मैं ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करती हूँ, बेटा ये आपके ओरिजिनल है, तो मैं 5x वाले में 5 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ -1, माइनस 3y इक्वल टू 1, -5 माइनस 3y इक्वल टू 1, -3y इक्वल टू, ये -5 उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू माइनस उस तरफ शिफ्ट कर दो, वेरिएबल के साथ माइनस मत लगाओ, 2 जा, y की वैल्यू इज -2, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 एंड x की वैल्यू -1 आ गई। अंजलि बेटा बहुत लेट हो क्लास में। अब बताइए जिन 5 बच्चों ने गलत किया था वो जरा हैंड रेज करो। मैम साइन मुझे मिस्टेक हो गई थी। माइनस की गलती करी थी, जी मैम। यस मैम, सेम सेम। और बाकी जितने भी गलत किया था बेटा, माइनस की गलती करी सभी ने। कोई Yes, ऐसा ma'am. बच्चा है बेटा जिसको मेथड बिल्कुल पल्ले Yes, नहीं पड़ ma'am. रहा हो या दिमाग में ले नहीं रहा हो, है कोई ऐसा बच्चा जिसे अब तक समझ में ही ना आया हो कि हम कर क्या रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, तब गलत हो जाए। सभी को क्लियर बेटा, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों ने। देखो एक चीज ना आप समझो, जहां पे मुझे जरूरत है साइन चेंज में वहां करूंगी, अगर मैं यहाँ साइन चेंज कर देती ना बेटा, ये 3y और 3y ऐड हो जाते, फिर मेरा कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया, समझे। यस मैम। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फिर से कैसे आया है, आपका फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है ना, तो इस टाइप का हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी कर चुके हैं, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे भी बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों का। तो एलसीएम लेते हैं जरा, इसका क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 आएगा, 2 3 जा 3x, 3 2 जा 2 जा 4y -1, मैं फर्स्ट इक्वेशन को कर रही हूँ, तो 6 उस तरफ चले जाएगा -1 के साथ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, पहली इक्वेशन। ये वाली को सॉल्व करो, इसका एलसीएम तो 3 आएगा, है ना, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 3 जा 3, 3x माइनस y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस y इक्वल टू 6। क्या सभी को क्लियर हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई है। मैंने एलसीएम लिया, अभी कुछ नहीं किया, बस एलसीएम लिया है ताकि मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। एक बार सभी बच्चे देखिए बेटा, मैम आपने 3 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 नहीं आएगा। सॉरी यस, 3 3 जा 9, हाँ हाँ ये मिस्टेक कर दी मैंने, क्लियर है, उधर जाके 9 हो गया, यस मैम। ठीक है। चलिए अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई ना, अब मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लूं, अब तो मैं लगा ही सकती हूँ। देखो इस बार ना इतना अच्छा हो गया कि मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है,
-6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, है ना। साइन चेंज करते ही डायरेक्ट x वाला वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है ना। दोनों जगह 3x है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लीजिए। बाकी 4y और प्लस का y, प्लस का 5y, -6 और -9, देखो 9 का साइन ये नीचे वाला होगा, इसका भी ये नीचे वाला होगा जो चेंज करके आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों से। तो -6 -9, 9 10 11 12 13 14 15, माइनस का 50, दोनों माइनस के हैं। y इक्वल टू -15/5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू कितनी आ गई, -3, y इक्वल टू -3 आ गया, है ना। अब ये y इक्वल टू -3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं सेकंड वाली में पुट कर रही हूँ यहाँ पे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 में y की जगह -3 इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, x कितना आ गया, प्लस का 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 2, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। देखिए सभी बच्चे और बताइए क्लियर है या नहीं है, या कोई ऐसा स्टेप जहाँ पे नहीं आया हो समझ। ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है मैंने x की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करके, यहाँ ये वाला जो ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और पोल में दूंगी। देख लो एक बार स्टार्टिंग से। दे रही हूँ मैं सवाल, पोल में देखिएगा। ये है लास्ट क्वेश्चन इसका। देखो ये सवाल आपका 2020 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का। इसके बाद हम एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। Ma'am, I have done. ओके, वेरी गुड उत्कर्ष। बाकी भी बेटा कोई जल्दी नहीं है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो समझ लेना जिसका सही है उसको मार्क्स मिल गए। देखिए एक बच्चे का रॉन्ग हो गया बेटा, 4 में से 3 का ठीक है, 1 स्टूडेंट का रॉन्ग हो गया। मैम डन। गुड।
बहुत बढ़िया, 7 में से 6 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट। I have done my वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। आपको, हाँ, आपको बस वेरिएबल को सेम करना है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लो, या तो x को या y को, किसी को भी करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। थर्टीन में से 11 का ठीक है। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं बेटा? कोई है जिसका रह गया है अभी? रह गया है क्या बेटा? दीपांशी yes ma'am। कर लो। हो गया दीपांशी? yes ma'am। ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स का, 6 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है इस बार, तो 5 का, सॉरी, 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन डी। यस, एग्जैक्टली। क्या है क्वेश्चन? x प्लस वाई एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे भाई, किसी भी वेरिएबल को सेम बना लो ना। या तो ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, x सेम बन जाएगा, या 3 की मल्टीप्लाई कर दो, y सेम बन जाएगा। मैं 2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ये प्रॉपर तरीका है। ठीक है, 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये 2x वाला कैंसिल आउट, प्लस 3y प्लस 2y प्लस 5y,
10 में से 4 गए 6 आया। y की वैल्यू 6/5 क्या आ गई? y की वैल्यू 6/5। अब ये y इक्वल टू 6/5 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों में पुट कर लो। इसको आप वैसे थर्ड इक्वेशन दे दीजिए। y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रही हूँ मैं, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 में y इक्वल टू 6/5 इक्वल टू 4, 2x माइनस 6 3 जा 18/5 इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 18/5 ऐड हो जाएगा उस तरफ जाके, ये 2x इज इक्वल टू 5 एलसीएम आएगा, 5 4 जा Excuse me, 20 ma'am. प्लस 18। हाँ जी मैम 2x माइनस 18/5 है, उसे लेफ्ट हैंड साइड में ही सॉल्व नहीं कर सकते? लेफ्ट हैंड साइड में कैसे सॉल्व करोगे? मैम 5 को हम नीचे डिनोमिनेटर में लेके फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10x हो जाएगा, फिर 10x माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 को फिर RHS साइड ले जाएंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। एक ही बात है ना, ले जाना तो उधर ही है। मैम एक ही फिर बात गलत है। आ रहा है। गलत आ रहा है? यस मैम। अच्छा, कैसे गलत आ रहा है जरा देखिए। मैम आप एक बार ये कर लीजिए, उसके बाद बता दीजिएगा वो वाला। हाँ मैं पहले ये कर रही हूँ। गलत कैसे आएगा बेटा? नहीं आ सकता। 38 हुआ 20 प्लस 18/5। x कितना आया? 38/5 इंटू 2, 2 से काट दो 38 को, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x इज इक्वल टू 19/5। यही तो वैल्यू है x की। यस मैम, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे करने पे कोई और वैल्यू आ रही है, 38/10 आ रहा है। अच्छा, वैसे कोई और वैल्यू आ रही है। अच्छा मैं वैसे भी कर लेती हूँ, रुको। पहले इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप जैसे बोल रहे हो वैसे मैं करके देखती हूँ। चलो, वैसे भी सेम ही मैम आना अगर चाहिए। उसकी 38/10 आ रही है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/5 बात हो जाएगी। 38/10 आ रहा है क्या? यस मैम। तो फिर उसको कैंसिल भी तो करोगे 2 से। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, है ना? यस मैम 38/10 19/5। यस हाँ, मैम। तो उसको कैंसिल भी तो करना है। क्लियर है? चलिए, यस मैम। क्या सभी ने ये नोट डाउन कर लिया? यस मैम, कर लिया नोट डाउन। ठीक है, चलिए अब मैं ना एनसीईआरटी का एक वर्ड प्रॉब्लम ले रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन मेथड वाला। ये रहा, थोड़ा सा इसे जूम कर लेती हूँ। इसमें ना एक क्वेश्चन है, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला देखना। सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी को Yes, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ये क्वेश्चन पता है काफी अच्छा सवाल है। इसमें ना इसकी जो स्टेटमेंट है और इसकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है ना, काफी मजेदार लगते हैं मुझे इस टाइप के क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इस क्वेश्चन में ना बच्चों को इतनी कंफ्यूजन होती है, मतलब इक्वेशन की जो लैंग्वेज है ना समझ नहीं पाते। इसने क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर है। अब बेटा 2 डिजिट नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, 27 28 19, कोई भी 2 डिजिट नंबर, बट इसने बोला नहीं कौन सा है वो। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर का आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है 10a प्लस बी। 10a प्लस बी, ए और बी इसकी यूनिट और टेंस प्लेस होती है ना। जैसे 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 प्लस 7, है ना।
इसको क्या लिख सकती हूँ 10 इंटू 2 प्लस 7, तो 10a प्लस b। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सबको क्लियर हुआ 10a प्लस b कैसे आया? मैम। यस मैम। a की जगह 2 है, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है 10a प्लस b। तो इसने क्या बोल दिया है कि इसके जो डिजिट का सम है, सम ऑफ डिजिट। अब डिजिट क्या है इसमें? a और b। भाई डिजिट तो a और b है ना सॉरी। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 27 में डिजिट क्या है? 2 और 7। 27 में डिजिट क्या है? 2 और 7 ही तो है। इसका मतलब 2 की जगह a है, 7 की जगह b है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो इसके डिजिट्स क्या है? a और b ही तो इसके डिजिट होंगे या नहीं? देखिए यस मैम। 27 को मैंने तोड़ा, 20 प्लस 7, 20 प्लस 7 को और तोड़ दिया 10 इंटू 2 प्लस 7। अब 10a प्लस b में a और b जो है वो 2 और 7 ही तो है, तो a और b इसके डिजिट हो गए। इसने बोल दिया किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट का सम है वो 9 है। तो सबसे पहले लिखोगे लेट द 2 डिजिट नंबर b 10a प्लस b। अब 10x प्लस y भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके डिजिट का सम क्या है? a प्लस b मतलब 9 के इक्वल है। ये उसने बोल दिया, इसका डिजिट यही तो है, इसके डिजिट का सम a प्लस b इज इक्वल टू 9। यहाँ तक सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, आगे पढ़ो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर देखो, डिजिट बोले तो a प्लस b लेना, डिजिट बोले तो a b, लेकिन नंबर बोले तो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म चलेगा। तो अभी उसने नंबर की बात करी, 9 टाइम्स का नंबर। जो नंबर है ना 10a प्लस b, उसका 9 टाइम्स, उसका 9 गुना, गुना मतलब 9 से मल्टीप्लाई, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये किसके बराबर है? 2 गुना है जब मैं उसी नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दूं। डिजिट को रिवर्स कर दिया मतलब अब b की जगह a आ गया और a की जगह b आ गया। भाई डिजिट रिवर्स करने का क्या मतलब है? 27 के डिजिट रिवर्स करोगे 72 बन जाएगा ना, बनेगा या नहीं? यस मैम बनेगा। तो वैसे ही 10a प्लस b के डिजिट रिवर्स करोगे तो 10b प्लस a बनेगा। यस मैम। तो ये बन गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। तो इसको आप सॉल्व करो, ये क्या आएगा? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90a प्लस 9b 20b प्लस 2a। ए वाले एक साथ ले लो, 90a 2a इधर आ जाएगा, माइनस का 2a, 20b माइनस का 9b। कितना आ गया बेटा यहाँ से? मैम 88a इज इक्वल टू 11b इज इक्वल टू 11b। ठीक है, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a इज इक्वल टू 11b आ गई ना। तो a की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट या 11 से कैंसिल कर दो। 11 8 जो 88, 11 8 जो 88, तो 8 इज इक्वल टू b आ गया। हाँ देखो, एक बच्चे का आंसर भी आ गया, वेरी गुड बेटा। तो b कितना आ गया? 8 है। तो b ये जो 8a आया है, इसको जो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वहां से आपको ना नंबर बताना है कि वो जो 10a प्लस b वो नंबर कौन सा होगा। तो a की जगह b की जगह 8a पुट कर दे। a प्लस b इज इक्वल टू 9 में b की जगह 8a रख देती हूँ। तो ये 9a इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a बराबर 1 आ गई। अब सेकंड वाले में a की जगह 1 पुट करो तो b कितनी आ जाएगी? b 8 आ जाएगी। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या है वो आपने फाइंड आउट करना है। 10a प्लस b में a और b की वैल्यू पुट करो। a की जगह 1, b की जगह 8। क्या आया वो नंबर? नंबर है आपका 18। क्लियर है? यस मैम। देखो, अगर ये समझ में आ जाए ना तो इनसे ज्यादा इजी कोई इक्वेशन फॉर्म करनी नहीं होती, अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज समझनी, जहाँ पे डिजिट बोले a और b का यूज करना है, जहाँ पे नंबर बोले पूरा 10a प्लस b का यूज करना है। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा देखो और मुझे बताओ क्लियर हुआ?
क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फिर मैं अगला सवाल करवाती हूँ। मैम कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एज वन। मैम आप क्या कह रही थी? मैंने कहा इसको नोट डाउन करो, फिर अगला सवाल देखते हैं। मैम हो गया है। ठीक है, तो इससे ऊपर वाला सवाल है ये एज से रिलेटेड। चलो आप लोग ना इसकी इक्वेशन फॉर्म करो और मुझे बताओ क्या बनेगा। सभी बच्चे क्वेश्चन दिख रहा है, इक्वेशन बनाओ। क्या बोला है? 5 years अगो, 5 साल पहले की बात है। नूरी 3 गुना थी अपने 3 times एज ओल्ड एज सोनू के एज से 3 गुना, और 10 साल बाद जो नूरी है 2 गुना हो जाएगी उसकी एज से। तो अभी उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो लास्ट क्लास में मैंने जेकब एंड सन वाला कराया था ना, चैट सेम में वैसे। बतानी है। हाँ, इक्वेशन बनानी है आपने बस, कि क्या इक्वेशन बनेगी इनकी एज की। 5 years पहले वाली और 10 साल बाद वाली, दो इक्वेशन बनेंगी ना, तो क्या बनेंगी? सभी बच्चे कॉपी में बताओ और मुझे बताओ, चैट सेक्शन में लिखना, लिख सकते हो तो मुझे बताना क्या बनेगी। फाइव ईयर्स अगो, 5 साल मैम पहले। x minus 5 is equals to y minus 5. चैट सेक्शन में लिखो उत्कर्ष, मुझे समझ में नहीं आया। जिसका भी बनता जाए चैट सेक्शन में लिखिए। ओके, x minus 3y इक्वल टू -10, इक्वल टू -10। ओके, x minus 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दो बनेंगे ना? हाँ, यस मैम। x minus 2y इक्वल टू 10। ओके, बहुत बढ़िया। चलो 2 लोगों ने लिख दिया है, बाकी भी लिखिए। वेरी गुड अंजलि। वेरी गुड दिवाकर। ठीक है, वेरी गुड उत्कर्ष। वेरी गुड मुस्कान। ठीक है, चलिए अब मैं करवाती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। तो उसने बोला है 5 साल पहले, है ना, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो लेट कर ली प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, किसी की भी एक्स एंड वाई ले सकते हो, बी एक्स इयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई इयर्स। किसी का भी लिख सकते हो एक्स वाई, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि नूरी का ही आपको एक्स लेना है। ठीक है, 5 years अगो मतलब 5 साल पहले नूरी की एज x माइनस 5 हो जाएगी। जो नूरी है 5 साल पहले, वो 3 गुना है सोनू के। तो सोनू 5 साल पहले कितने साल का होगा? y माइनस 5 का। अपनी एज से 5 years लेस कर दो। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, +5, x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, 5 साल पहले की है। उसी तरीके से 10 साल बाद की उसने बात करी है।
10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, प्रेजेंट में 10 साल ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगी वो। सोनू की 10 साल बाद एज क्या होगी, y+10, उसके 2 गुना, 2y+20, x - 2y इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन सेकेंड। क्या सभी की यही बनी? ओके, वेरी गुड, वैल्यू भी निकल गई है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आपको x एंड y की वैल्यू भी निकालनी है, भाई दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी, है ना। दोनों की प्रेजेंट एज निकाल लो, 2 इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, कैंसिल हो गया x, प्लस 2y - 3y और प्लस का 2y, तो ये माइनस का y आएगा, माइनस y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 20, y इक्वल टू 20, मतलब सोनू की एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स। अगर सोनू की 20 है, वहां से आपकी नूरी की भी निकल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड में पुट कर रही हूँ, 2 × 20 इक्वल टू 10, x - 40 इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 + 40, तो कितनी आ गई, नूरी की एज 50 ईयर्स। नूरी है 50 ईयर्स की एंड सोनू है 20 ईयर्स, है ना। सभी की यही आ रही है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सभी को क्लियर? यस मैम। एज वाले क्वेश्चंस भी काफी बढ़िया होते हैं क्योंकि बहुत इजीली फॉर्म हो जाते हैं इक्वेशन। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो बेटा तो पूछ लीजिए। हमारा वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, ये बस हमारे एनसीईआरटी के कुछ सवाल रहते हैं और साथ में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। नोट डाउन करो इसे सभी। मैम कर लिया है नोट। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा बेटा, इस वाले में ना, इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन ना मैंने आपको करवाई दिए हैं। ये जो मैं ऊपर वालों की बात कर रही हूँ, अगर आप देखोगे लगभग सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं, ये चारों टाइप। अगर इसमें से एक आधा रह गया है तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है खुद। मेरे ख्याल से ये वाला तो अभी किया था हमने, फोर्थ वाला, ये वाला भी शायद कर लिया था, कर ही लिए थे मेरे ख्याल से, हमने सारे कवर कर लिए थे, है ना। 3 एग्जाम्पल में 2 पोल में, तो 5 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इसके। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके जितने वर्ड प्रॉब्लम्स बचेंगे वो भी सॉल्व करेंगे। 2 हम कर चुके हैं, 2-3 और रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, 4th चैप्टर, ठीक है। तो आज की ओके क्लास मैम। में तक, ओके बेटा।